नमो नारायण फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोगों ने पूछा कि जाप करने से क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, जाप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो ईश्वर और हम अपना कनेक्शन बनाते हैं। भक्त और भगवान का जो कनेक्शन होता है वो एक ऐसा जाप के द्वारा होता है। जैसे जिस भी ईश्वरीय शक्ति का हम जाप कर रहे हैं, चाहे शिव जी का कर रहे हैं या भगवान श्री राम के लिए कर रहे हैं, भगवान गणेश के लिए कर रहे हैं या माता दुर्गा के लिए कर रहे हैं, तो जब भी हम जाप करते हैं इन ईश्वरीय शक्तियों का, तो ये अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर को शांत करना शुरू करती हैं। जैसे हमारे सभी चक्र जो होते हैं वो एकाग्र नहीं होते। जब भी हम कार्य कर रहे हैं, जब भी हम अपने कुछ विचारों में लीन रहते हैं या हमारी सोच जो है इधर उधर हर दिशा में भटकती रहती है, तो इस अवस्था में यदि आप जाप कर रहे हैं तो इसके कोई फायदे नहीं होते। जब तक आपका शरीर, आपका मन एकाग्र नहीं होता, तब तक आपके जो जाप है, जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, इसका आपको पूरा फायदा नहीं मिलता। तो जो मंत्र होते हैं वो इतने शुद्ध और पवित्र होते हैं कि जब हम इनका जाप कर रहे हैं आध्यात्मिक शक्तियों के लिए, तो इनमें पावर कब आता है और ये मंत्र हमारे शरीर पे कब असर करते हैं, जब हम इन्हें कंसंट्रेशन के साथ जपते हैं। जिस भी मंत्र को आप ले रहे हैं, जैसे शिवोहम शिवोहम शिवोहम, ये सिर्फ बोलने से कार्य नहीं करते। जब तक आप इन्हें कंसंट्रेशन के साथ, जैसे शिव को तो आप याद कर रहे हैं, पर यदि शिव का मन आप में है ही नहीं या आपका मन शिव में अटैच नहीं हुआ, तो ये मंत्र वर्क नहीं करते। जब आपका मन शिव के साथ अटैच होता है, अर्थात जब शिव आपको यहाँ दिखाई देते हैं, आपके मस्तक पे वो आते हैं और आपको दिखाई देते हैं, तब आपके मंत्रों का असर होता है और ये मंत्र सिद्ध होना शुरू होते हैं। जब भी आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, कुछ उन लोगों का कैसा रहता है कि यदि उन्हें बैठने की फुर्सत नहीं है या पूजा स्थल में बैठने का टाइम नहीं मिलता, तो वो चलते फिरते ही मंत्रों का जाप करते हुए चलते हैं। तो ये बात ठीक है, हम मंत्रों का अलग अलग प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी लैंग्वेज में मंत्रों का जाप कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, चलते फिरते घूमते हुए मंत्रों का जाप कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पूजा स्थल में ही बैठ के मंत्रों को जपना शुरू करते हैं। कुछ लोगों का कैसा होता है कि कहीं बिस्तर में बैठ जाएंगे या सोफे पे बैठ जाएंगे या अलग चेयर पे बैठ के इन मंत्रों को जपते रहते हैं निरंतर। पर होता क्या है, जब हम आध्यात्मिक शक्तियों को अपने पावर में लाते हैं या अपनी शक्तियों के साथ जोड़ते हैं मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, तो हमें धरती स्थल पर ही बैठना चाहिए। यानी नीचे जो अवस्था होती है, मैंने आपको बताया ध्यान मुद्रा देखिए, भगवान शिव की जो ध्यान मुद्रा है उसको आप देखिए और उस मुद्रा में बैठ के जब हम मंत्र का जाप करते हैं, आप एक आसन ले लीजिए, धरती पे बिछा लीजिए। उसके बाद एकांत में बैठकर जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं और माला जाप शुरू करते हैं, तो ये शक्तियों के जो पावर हैं, ये आपकी शक्तियों के साथ आके अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच होते हैं तो आप जिस भी शक्ति का मंत्र जाप कर रहे हैं, ये आपके मन में दिखाई देंगे साक्षात। जैसे कि हम बोलते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देते, पर जब हम उनकी शक्तियों से जुड़ते हैं तो ये हमारे मन में दिखाई देना शुरू होते हैं, या हमारे मस्तक पे जो हमारा आज्ञा चक्र है इस पे दिखाई देना शुरू होते हैं। तब हमें समझना चाहिए कि हमारे मंत्र जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो सही तरीके से हम कर रहे हैं। यदि आपका मन कहीं और भटक रहा है और आप मंत्रों को बोलते जा रहे हैं, तो इनका कोई बेनिफिट्स नहीं होता। ये सिर्फ आप उच्चारण मात्र करते हैं। इनको सक्सेसफुली तरीके से पवित्र मन से यदि आप जपते हैं
तो आप देखिए ये आध्यात्मिक शक्तियाँ आपके पावर को डबल करती हैं। जितनी भी शक्तियाँ हमें देवी शक्तियों के द्वारा मिलती हैं, ये हमारे शरीर की जो शक्ति है उसको बढ़ाने में बहुत ही कारगर होती हैं। जैसे मंत्र जाप, देखिए लोग क्या करते हैं, 108 मंत्र जाप है, 501 है, या 1001 है, या 51,000 है। इस मंत्र का जाप इतने बार, जो भी उन्होंने मंत्र कहा है या उनने संकल्प लिया है कि मैं इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करूँगा, तो उस संकल्प को जब वो कंटिन्यू बोलते हैं कि हम जो मंत्र का संकल्प लिए हैं इस मंत्र को 108 बार बोलना है या 151 बार बोलना है, जप करना है इसका, तो कंसंट्रेशन के साथ उनकी जो शक्तियां हैं, यानी उनकी जो शक्तियां बढ़ रही हैं, वो उस मंत्र के सही उच्चारण और सही विधि के माध्यम से ही बढ़ती हैं। जब हम सही विधि विधान के साथ अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करेंगे, मंत्रों का जाप करते हैं, तो ये शक्तियाँ जो हैं इनके द्वारा हमें अपने शरीर की शक्तियाँ बढ़ती हुई नज़र आती हैं। ये एक रियलिटी होती है। जितनी भी शक्तियों के हम मंत्र जाप करते हैं, चाहे आप शिव जी का लीजिए या फिर गणेश भगवान का लीजिए या फिर श्री राम जी का लीजिए, जब आप मंत्रों के माला को जपेंगे तो देखिए वो माला जो है वो 51 माला में, यदि आप 108 माला जो होती है, यानी एक माला में 108 मोती होते हैं, उनका जाप कर रहे हैं और 51 बार आपको जप लिया है, तो ये अभिमंत्रित हो जाती है, यानी ये अब आपकी अभिमंत्रित माला है। अब इस माला को आपको छोड़ना नहीं है, आपको रोज इसको एक माला जप करते रहना है। जिस भी मंत्र का जाप करें आप डे बाय डे कर सकते हैं, जैसे सोमवार को अलग, मंगल को अलग, बुध को अलग, गुरुवार को अलग, इस प्रकार से जिस भी दिन जिस भगवान की, जिस ईश्वर की आप पूजा करते हैं उनका मंत्र जाप इसी माला से करिए। और ये अभिमंत्रित माला जो होती है ये हमेशा आपको अपने साथ रखना है। ये आपकी एक शक्तिशाली पावर से भर जाती है, यानी इसमें एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिसके माध्यम से आपको शक्तियाँ मिलना शुरू होती हैं। ये चाहे तो आप अपने गले में पहन सकते हैं या अपने हाथ में रख सकते हैं, जो आपके पावर को बढ़ाती है। हमेशा रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते तो आप अपने किसी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ ये उठा के कोई दूसरा ना पहन सके। देखिए मंत्र के उच्चारण से जब हम माला को अभिमंत्रित कर लेते हैं, इसमें पावर आ जाते हैं, तो इस माला का यूज़ आपको ही सिर्फ करना होता है। तो मंत्रों का जाप हमेशा पवित्र स्थल पे करिए, बैठ के करिए, नीचे ज़मीन पे बैठ के करना आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जब भी आप धरती से अटैच होते हैं तो आपको बहुत सारे पावर मिलना शुरू होते हैं। हमेशा देखिए जब भी पूजा स्थल में हम नीचे बैठ के अपनी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवानों को याद करते हैं, आध्यात्मिक शक्तियों को याद करते हैं, तो आप दोनों हाथों को अपने धरती पर रख कर देखिए, एकदम कंसंट्रेशन के साथ आपको एक ऐसा पावर मिलता है, आपको एक ऐसा वाइब्रेशन मिलेगा धरती के द्वारा जो आपको महसूस नहीं होता। ऐसे नॉर्मली आपको महसूस नहीं होगा, पर जब आप पूजा स्थल में बैठेंगे और अपने दोनों हाथों को धरती पे रखते हुए जिस शक्ति का आप जाप कर रहे हैं उन्हें याद करेंगे तो आपको वाइब्रेशन मिलना शुरू होते हैं। ये वाइब्रेशन बहुत ही कमाल के होते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों को सुधारने में भी हमें जो घरेलू उपचार होते हैं उनके लिए कार्य में आते हैं। तो मैंने आपको बताया मंत्र कर रहे हैं, आप मंत्र का जप करते हैं तो आप हमेशा नीचे भूमि स्थल पर ही बैठकर करिए। आपको कहीं भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों का जो जितना पावर होता है वो आपके शरीर में आता है। जब आपके शरीर में ये शक्तियाँ पावर देती हैं तो ये आपके शरीर से होते हुए आपके सहस्त्रार तक आना चाहिए। इसके लिए आपको धरती से अटैच होना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसे आप नॉर्मली कहीं भी बैठ के कोई भी मंत्र यदि अपनी मन की शांति के लिए कर रहे हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर जब आप आध्यात्म में बैठ के कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए
कि आपको नीचे बैठकर ही मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। मंत्रों के जाप कोई भी कर सकते हैं, यानी कोई भी ईश्वरीय शक्ति का मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि शक्तियाँ हर पावर हमें देती हैं जो हम उनसे मांगते हैं। धन धान्य मांगते हैं, अपनी लिए बुद्धि मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं, तो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। पर इनके लिए हमें सही तरीके और सही जो इनके नियम हैं इनको फॉलो करना पड़ते हैं। जब हम इन्हें अच्छे तरीके से फॉलो करना शुरू करते हैं तो हमारी जो आध्यात्मिक शक्तियों के साथ अटैचमेंट होते हैं ये बहुत ही पावर में आते हैं और बहुत ही सक्सेसफुली होना शुरू होते हैं। तब जो आपकी जितनी भी इच्छाएं होती हैं ये धीरे धीरे शक्तियां इन्हें पूरा करना शुरू करती हैं। कोई भी कार्य सकारात्मक सोच के साथ करिए, आपके सारे कार्य जो हैं वो सक्सेस होना शुरू हो जाते हैं। तो सकारात्मकता के साथ ही उठिए, प्रेयर करिए। जो मैं आपको प्रेयर बताती हूँ उस प्रेयर को करिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों का यूज़ किया है। उन्हें सोचिए, हमेशा दिन भर अपने आप को कम से कम 5 से 10 बार मोटिवेट करिए कि आप सक्सेसफुली हैं, आप सक्सेसफुली हैं, आप सक्सेसफुली हैं। आप जो चाहे वो कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हर कार्य मनुष्य के लिए ही बने हैं। जो भी कार्य में हम अपनी सफलता चाहते हैं उन्हें हम सक्सेसफुली तरीके से जब देखना शुरू करते हैं तो देखिए वो कार्य बहुत जल्दी ही सक्सेस होना शुरू होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मंत्रों का जाप आपको किस समय करना है। यदि आप सुबह उठते हैं और आध्यात्म करते हैं यानी मेडिटेशन करते हैं तो मंत्र की जो एक माला है वो आप उस समय कर सकते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय उठ के आपको एक मंत्र माला जाप कर लेना है। उसके उपरांत आप यदि पूजा स्थल में शाम को बैठते हैं तो कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं, कभी भी करिए, पर आपका मन पवित्र होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। यदि आप मंत्र जप रहे हैं, माला जप रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है तो वो शक्तियाँ क्या करती हैं, आपकी शक्ति को उठा के उसमें कन्वर्ट कर देती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं और हम जिस कार्य के लिए उन आध्यात्मिक शक्तियों से प्रेयर कर रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन आपका अपने शरीर पे होना चाहिए। तब वो आध्यात्मिक शक्तियाँ आपके लिए कार्य करना शुरू करती हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि मन को एकाग्र करिए। आपका कंसंट्रेशन पावर आपके शरीर को हेल्दी बनाता है, आपके शरीर को पावर देता है। जब आप बहुत ज़्यादा आप दूसरों के लिए सोचेंगे तो आपका जितना भी पावर है, आपका कंसंट्रेशन है, वो उसमें ट्रांसफ़र होना शुरू होता है और वो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली होने लगता है। कभी भी अपने भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरे में ट्रांसफ़र होने से रोकिए। अपने मन को एकाग्र करिए। अपने लाइफ के जो कार्य हैं उन्हें सक्सेस करने के लिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट करिए ताकि आपके कार्य सक्सेस हो, आप सक्सेसफुली लाइफ को कर सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।